खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब सूखी बेजान जमीन पर बारिश होती है तो क्या होता है? जिंदगी लौट आती है ना? कुरान पाक बिल्कुल इसी ताकतवर मंजर को इस्तेमाल करता है, एक बहुत गहरी रूहानी तब्दीली को समझाने के लिए। तो चले इस खूबसूरत मिसाल को मिलकर समझते हैं। सबसे पहले कुरान हमारी तवज्जो एक ऐसे मंजर की तरफ दिलाता है जो हम सबने देखा है, बारिश का बंजर ज़मीन को जिंदा करना। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मौसम की तब्दीली की नहीं हो रही। कुरान कहता है कि उसमें एक निशानी है, एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। तो वो गहरी सच्चाई क्या है? यहाँ से हम असल मौजू की तरफ आते हैं। ये तमसील हमें बताती है कि ज़मीन का ये जो ज़ाहिरी मादी तौर पर ज़िंदा होना है ना, ये दरअसल इंसान के अंदर होने वाली एक गैर मरी यानी रूहानी ज़िंदगी का अक्स है। ये कुरान का एक बुनियादी उसूल है कि जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे एक आईने की तरह इस्तेमाल करें ताकि वो रूहानी हकीकतें समझ सकें जो नज़र नहीं आती। इस तमसील में ये मादी दुनिया रूहानी दुनिया को समझने की चाबी बन जाती है। अच्छा, तो अगर ज़मीन एक इस्तारा है तो ये किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है? अब हम बाहर की दुनिया से इंसान के अंदर की दुनिया का सफ़र करते हैं और इस्लामी रिवायत में दिल के तस्वुर को समझते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में जब क़ल्ब या दिल की बात होती है तो वो सिर्फ खून पंप करने वाला उज़्व नहीं है। नहीं, ये इंसान की पूरी शख्सियत का मरकज़ है, उसकी रूह का, उसकी सोच का घर। और इसके नाम में ही इसकी फितरत छुपी है। लफ्ज़ क़ल्ब का मतलब ही है पलटना, बदलना, यानी ये हमेशा हरकत में रहता है। लेकिन अगर दिल बना ही बदलने के लिए है तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो उसे सख्त और बंजर बना देती है? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि यहीं से हमें रूहानी ज़वाल की कैफियत समझ में आती है और ये तमसील इसी मसले का हल पेश करती है। इस्लामी रिवायात में कुछ ऐसी वजूहात बताई गई हैं जो दिल को रूहानी तौर पर बेहिस बना देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी खुश्क होकर नाकाबिले काश्त हो जाती हैं। उनमें गफलत है, गुनाह हैं, फजूल बातें हैं और यहाँ तक कि मौत की याद से गाफिल हो जाना भी शामिल है। तो यहाँ दिल की दो हालतों का फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ है एक सेहतमंद जिंदा दिल जो आजिज़ी से झुकता है, हिदायत कबूल करता है, और दूसरी तरफ है एक मुर्दा दिल, बिल्कुल एक बंजर ज़मीन की तरह जो पत्थर की तरह सख्त हो चुका है। तो फिर सवाल ये है कि अगर दिल बंजर ज़मीन की तरह सख्त हो सकता है तो वो कौन सी बारिश है जो उसे फिर से जिंदा कर सकती है? और यहाँ हम इस तमसील के बिल्कुल मरकज़ी नुक्ते पर आते हैं। वो बारिश वही है। मशहूर मुफस्सिर इब्न कसीर इस ताल्लुक़ को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह पानी ज़मीन के लिए ज़िंदगी लाता है, बिल्कुल उसी तरह कुरान दिल के लिए रूहानी ज़िंदगी का ज़रिया है। ये एक बराह रास्त मतवाज़ी ताल्लुक़ है। और यहाँ एक और बहुत अहम नुक्ता है। इस रूहानी बारिश के मुअस्सर होने के लिए उसका मुसलसल होना ज़रूरी है। सिर्फ चंद बूंदें, कभी कभार का राब्ता काफ़ी नहीं। वही को दिल की मिट्टी में गहराई तक जज्ब होना पड़ता है, तभी जाकर तब्दीली आती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात भी है। जिंदगी देने वाली बारिश तो हर किस्म की ज़मीन पर बरसती है ना? लेकिन क्या हर ज़मीन पर नतीजा एक जैसा होता है? हरगिज़ नहीं। नतीजा तो मुकम्मल तौर पर मिट्टी की अपनी हालत पर मुनहसर होता है। कुरान खुद इसकी एक बेहतरीन मिसाल देता है। वो बताता है कि कैसे दो मुख्तलिफ दिल एक ही पैगाम सुनते हैं, लेकिन नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एक दिल ज़रख़ीज़ ज़मीन की तरह है, जो बारिश को जज्ब करके मुफीद सब्ज़ा उगाता है, जबकि दूसरा बंजर का बंजर ही रह जाता है और कुछ भी पैदा नहीं करता। ये आयत इस फ़र्क को और भी वाज़े कर देती है। कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत बनकर नाजिल होता है, लेकिन जो दिल इसे कबूल ही नहीं करता, उसके लिए ये सिर्फ उसके खसारे में इजाफा करता है, उसकी सख्ती को और भी ज़्यादा नुमाया कर देता है। तो आखिर में होता क्या है? जब दिल इस खुदाई बारिश को कबूल कर लेता है और जिंदा हो जाता है, तो इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है? ये तब्दीली हमें एक ऐसी रोशनी की तरफ ले जाती है जिसके साथ चला जा सके। ये आयत इस पूरी तब्दीली का निचोड़ है। ज़रा सोचिए
کیا وہ شخص جو روحانی طور پر مردہ تھا، پھر اللہ نے اسے زندگی دی اور ایک ایسا نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو؟ یہ صرف زندہ ہونا نہیں ہے، یہ ایک نئی سمت اور ایک نئے مقصد کے ساتھ زندہ ہونا ہے۔ تو نتیجہ صرف زندہ ہونا نہیں بلکہ ایک روشن متحرک وجود حاصل کرنا ہے۔ اس زندہ ہونے والے شخص کو ایک نور یعنی روشنی ملتی ہے۔ یہ روشنی وضاحت کی، رہنمائی کی اور مقصد کی علامت ہے، اور یہ ایسی روشنی ہے جس سے نہ صرف وہ خود راستہ دیکھتا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ تو آخر میں یہ تمثیل ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہمارا دل ایک زمین کی طرح ہے تو اس پر کون سی بارش برس رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس بارش سے وہاں کیا اگ رہا ہے۔ شکریہ۔